नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, जब जीवन में सारी तरफ से समस्याएं आने लगती हैं तो लोगों को किसी की बात खराब लगती है या फिर कोई सजेशन देता है, एडवाइस देता है। तो कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि लोग जाते हैं उस परिस्थिति के लिए एडवाइस लेने की, मतलब इस सिचुएशन में मैं क्या करूं। लेकिन इस जीवन में इतने बड़े कष्ट होते हैं कि लोगों को, मतलब किसी की बातें कोई देता है, एडवाइस भी देता है तो खराब लगती है कि क्या मेरी इस चीज़ से परेशानी खत्म होगी। आज मैं आप लोगों की परेशानी से जुड़ी हुई एक बात बता रही हूँ कि हनुमान जी के बीज मंत्र को किस प्रकार से जाप करना चाहिए जिससे कि गृहस्थ जीवन का जो कल्याण होता है वो बना रहे। देखिए, उस बीज मंत्र का जाप के तो इतने मतलब गुण है कि जैसे कि साधु संत उसको 1.25 लाख में करते हैं, उससे सिद्धि प्राप्त होती है ताकि वो लोगों के जीवन का भी कल्याण कर सके। लेकिन मैं आज आपके गृहस्थ जीवन को सुखी बनाने के लिए, असाध्य से असाध्य रोग हो या फिर से आपके घर में बहुत ज़्यादा विपत्तियां हो, दुर्घटनाएं होती हों, तो ये सब चीज़ों के लिए हनुमान जी के बीज मंत्र का जाप करना इस गृहस्थ जीवन में बहुत ज़रूरी होता है। तो संपूर्ण उसका नियम भी मैं बताऊंगी क्योंकि उसके कुछ नियम होते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग के हनुमान जी का जो भी मेरा अनुभव है वो आपको मैं अनुभव अपना बताती हूँ कि हनुमान जी का कितना बड़ा रूप है। देखिए, रुद्र के अवतार कहे जाते हैं हनुमान जी, सूर्य को निगलने वाले हैं हनुमान जी, कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं हनुमान जी, बहुत भोले कहे जाते हैं क्योंकि अगर सच्ची भावना से मात्र याद भी करे अगर भक्त, तो हनुमान जी बहुत शीघ्र प्रसन्न होकर के उसका कष्ट काटने के लिए आ जाते हैं। कलयुग के एकमात्र ऐसे देवता हैं जो कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी रूप में रूप को धारण करके वो प्रकट हो जाते हैं और अपने भक्तों के कष्ट को दूर करते हैं। तो जानते हैं, किसी भी पूजा पाठ को करने से पहले आप लोग एक बात समझ लीजिए, भाव की बहुत ज़रूरत है। यदि आपके पास भावना नहीं है तो उस चीज़ को आप लोग प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उस पूजा में आप लोग सफल नहीं होंगे। इसलिए कभी भी कोई पूजा जाप शुरू कीजिए तो एक चीज़ अपने मन में बैठा लीजिए कि आपको भाव विभोर होना है और लास्ट में उस पूजा की याचना भी करना अति आवश्यक होता है। तो जो आज मैं बीज मंत्र बताऊंगी आप लोगों को, ध्यान पूर्वक सुनिएगा और जब अपने जीवन में उसको उतारिएगा, जिस दिन से उतारेंगे आपके कष्ट उसी दिन से आपको हल्के लगने लगेंगे, खत्म होने लगेंगे। और जब तक आपका कष्ट खत्म ना हो तब तक आप लोग जाप कीजिएगा। यदि फिर भी आपका कष्ट खत्म ना हो तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बीज मंत्र को जब आप लोग कीजिएगा तो जो जो मैं इस नियम बताऊंगी इस वीडियो में आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वीडियो स्किप तो आप लोग कर देते हैं, उपाय देखेंगे ही नहीं, उसमें से एक चीज़ भी आप लोग छोड़ देंगे तो फिर वो उपाय सफल नहीं होता है। और हनुमान जी की पूजा में मन से और तन से दोनों सफाई बहुत जरूरी होती है। इसलिए जिस दिन से इस बीज मंत्र को जाप कीजिएगा, आप लोग सोच लीजिएगा कि आपका जीवन पूरा बदल चुका है और आपको किस प्रकार से अपना रहन सहन या फिर से बोल चाल करनी है। झूठ या फिर से आप लोग अगर ये सोचकर इसको करेंगे कि मैं तुरंत करूंगा और कोई चीज़ प्राप्त हो जाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आप लोग के गृहस्थ जीवन को सुखी बनाने के लिए कर रही हूँ, न कि साधु संतों जैसा 1.25 लाख बता रही हूँ कि जाप करा के सिद्धि प्राप्त कर लीजिए। तो इसलिए आप लोग बीज मंत्र का पूरा सम्मान कीजिएगा और जो जो मैं सामान बता रही हूँ वो लोग आप लोग इकट्ठा करके और उसमें आप लोग पूजा में सम्मिलित कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले जिस दिन से आप लोग को लगे कि आपका जीवन मृत्यु तुल्य कष्ट देने लगा है, 7.5 और ढैया, कभी कभी क्या होती है कि शनि की जब महादशा चलती है तो आदमी का जीवन एकदम मृत्यु तुल्य कष्ट देने लगता है, या फिर 7.5 हो। इसीलिए बताती हूँ कि हमेशा हनुमान जी और मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की आप लोग पूजा कीजिए, क्योंकि क्या होता है ना कि जब 7.5 चलती है तो हनुमान जी की पूजा बहुत जरूरी होती है। क्योंकि आप लोग तो वो कहानी जानते ही होंगे कि शनि भगवान से हनुमान जी की कैसे ऐसी चली थी, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि मैं तुम्हारे भक्तों का सहायता करूंगा, रक्षा करूंगा, न्याय करूंगा। इसलिए आप लोग शनिवार अगर आपके ऊपर 7.5 या ढैया तो खूब हनुमान जी की पूजा कीजिए, आपको एकदम आशीर्वाद मिलेगा, कोई कष्ट नहीं होगा। मेरे भी ऊपर 7.5 चली थी, ऐसा नहीं है कि कष्ट नहीं आता है, 7.5 का मतलब ही है कष्ट। लेकिन लोग उदाहरण भी देते हैं कि इस समय मेरी 7.5 चल रही है, लेकिन जब हनुमान जी की आप पूजा करेंगे तो वो कष्ट क्या होता है, ना के बराबर हो जाता है। कभी कभी किसी का जीवन देखेंगे कि 7.5 में ही मृत्यु भी हो जाती है, इतना कष्टदायक होता है। इसलिए आप लोग सामान्य जीवन में भी जो मैं उपाय बता रही हूँ, ये उपाय अगर करेंगे तो आपका जीवन बहुत ही अच्छा होगा। ये मैं आशा विश्वास से नहीं,
खुद अपना अनुभव भी बता रही हूँ और लोगों द्वारा बताए गए अनुभव भी बता रही हूँ। अपने गुरुजी द्वारा ये बताया गया उपाय है, आप लोग करके देखिए। निश्चित रूप से जिस लोगों ने किया है उनका जीवन बदला है। देखिए, सबसे पहले तो अक्षत, गुड़, पीला पुष्प लेकर के या फिर लाल पुष्प और एक माला ले लीजिएगा। आप लोग जिस दिन पहले दिन की बात बता रही हूँ, पूजा को शुरू कीजिएगा। जल ले लीजिएगा और फिर से अपने घर में यदि फोटो है तो ठीक है, नहीं तो अंगूठे के बराबर उनकी मूर्ति ले लीजिएगा, क्योंकि मूर्ति में पूजा शीघ्र फलीभूत होती है, ये बात सही है। लेकिन मूर्ति की पूजा क्या होती है कि यदि अंगूठे से बड़ी मूर्ति ले लेंगे तो आपको दोनों टाइम भोग पूजा करना जरूरी होता है। इसीलिए मैं हमेशा अपने वीडियो में बताती हूँ कि आप लोग अपने घर में कभी भी मूर्ति मत रखिएगा। जैसे बड़ी मूर्ति रखना घर में दोष माना जाता है। यदि रखे होंगे तो आप लोग दोनों टाइम पूजा कीजिए, नहीं तो जल्दी से ही उसको प्रवाहित कर दीजिए नदी में, क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि वो दोषपूर्ण हो जाता है। चाहे आप कभी भी पूजा करें, एक दिन भी नागा होगा, जैसे शालिग्राम हुए, लड्डू गोपाल हुए, एक दिन भी नागा होता है तो दोष देने लगते हैं। इसीलिए घर में इतनी बड़ी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, अंगूठे के बराबर मूर्ति रखनी चाहिए। तो अब आप लोग को क्या करना है, पहले दिन अक्षत और जल लेकर के सबसे पहले उनसे प्रार्थना करना है, अपना नाम, गोत्र और स्थान बता करके कि हे भगवान, मैं ये मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला पे करना है, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका जाप करने जा रही हूँ, आप मेरी सहायता कीजिएगा, मेरा ये कष्ट जल्दी से दूर कीजिएगा। इतना शक्तिशाली है ना, कहा जाता है कि आसन तक खिल जाता है हनुमान जी का, क्योंकि इस मंत्र में राम का नाम है और जहाँ राम का नाम आ जाता है वहाँ जानते हैं कि हनुमान जी अपना आपा खो देते हैं, लंका तक आग लगा दिए थे। इसलिए इस मंत्र का जाप आप लोग पूरा भावना से कीजिएगा, आप लोग की निश्चित मनोकामना पूरी होगी। मतलब मैं ना का सवाल नहीं जानती हूँ। यदि दुर्भाग्यवश आपको ऐसा लगे कि मेरी मनोकामना नहीं पूर्ण हो रही है, नहीं सिद्ध हो रही है, तो फिर मेरा चैनल यहीं पे है। आप लोग को जो चाहिए वो आप लोग इस कमेंट बॉक्स में लिख करके आप लोग हमको जरूर बताइएगा कि मेरी मनोकामना नहीं पूरी। लेकिन इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और अगर अच्छा लगे, आप लोग इस बात से सहमत हो तो एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका आप लोग पूर्ण लाभ ले सकें, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो आप लोग को देती हूँ जो आप लोग के लिए संतोषजनक हो और आपके लिए फ़ायदेमंद हो। क्योंकि कोई भी किसी का बात सुनता है इसीलिए कि मेरा वो कष्ट दूर हो जाए, ऐसे कहानी रूपी नहीं सुनता है। अब मैं आप लोग को बीज मंत्र बताती हूँ जो आप लोग को करना है। लिख कर के मैं दूंगी, ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री राम दूताय नमः। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री राम दूताय नमः। देखिए, इस मंत्र का जब 108 बार आप लोग जाप कर लीजिएगा तो उसके बाद से आप लोग क्षमा याचना जरूर कीजिएगा कि यदि मेरी पूजा में कोई भी ऐसी गलती हुई है हनुमान जी तो मुझे क्षमा कीजिएगा, और कहिएगा कि मेरी मनोकामना शीघ्र पूरा कीजिए। बस आप लोग को चमेली के तेल में या फिर तिल्ली के तेल में आप लोग को दिया जला करके ये चीज़ करना है। आप लोग को सुबह के टाइम लाल आसन लीजिएगा, लाल ऊनी आसन, कोई भी पूजा पाठ ऊनी आसन पे ही करना चाहिए, क्योंकि यह हनुमान जी की पूजा है तो लाल आसन जरूरी है। लाल वस्त्र हो सके तो आप लोग जरूर पहनिएगा, क्योंकि हनुमान जी की पूजा में लाल पुष्प, लाल आसन, लाल वस्त्र अत्यंत जरूरी है। और कृपया करके आप लोग पूरा भाव विभोर होकर ये पूजा कीजिएगा। कोई भी मन में चोर या फिर से ऐसा कोई भाव आपके मन में आता होगा कि जैसे किसी को चोट पहुंचाते हैं या कुछ भी, तो आज से छोड़ दीजिएगा, क्योंकि हनुमान जी सुंदरकांड में स्वयं कहे हैं, निर्मल मन जो सो मोहि पाया, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। तो निर्मल मन से, स्वच्छता से करेंगे, मैं दावे के साथ कहती हूँ, समृद्धि का ये वादा है आपसे कि आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी दोस्तों। क्योंकि इनको जो किए बड़े से बड़े असाध्य रोग भी इससे खत्म हुए हैं। तो आप लोग पूरे मन से अपना ये काम कीजिएगा। आपका जीवन जरूर, गृहस्थ आश्रम के लिए ही ये बीज मंत्र बना है, साधु संतों के लिए तो बहुत ज़्यादा मंत्र बनते हैं। 108 बार कीजिए, आपका जीवन इतना परिवर्तनशील होगा कि आप लोग उतनी कल्पना भी नहीं किए होंगे। तो फिर मिलेंगे ऐसी ही नई वीडियो के साथ। चैनल अच्छा लगता हो तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे। जय श्री राम।